प्रदेश में यहाँ रामराज बताया जाता है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है जो बता दें कानून व्यवस्था को लेकर है। तमाम लगातार जो है विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव भी इस कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं आज मुरादनगर में कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं इनके द्वारा जो है कानून व्यवस्था की जो पोल खोली है, बात करेंगे। आकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो कॉन्फ्रेंस के जरिए जागरूक करते नजर आए। आकाश जी, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था या रामराज बताया जाता है, ऐसे में आपने निशाना सीधा योगी की कानून व्यवस्था को। देखिए, मैंने आज जो बात करी है यहाँ गाजियाबाद और मुरादनगर विधानसभा के मुद्दों को लेकर बात करी है, और इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर गाजियाबाद और मुरादनगर में ये हाल है तो पूरे उत्तर प्रदेश का तो हाल कैसा होगा ये मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि गाजियाबाद तो एक बहुत डेवलप सिटी मानी जाती है, दिल्ली के करीब का एरिया माना जाता है, एनसीआर में आता है ये क्षेत्र। तो इस एरिया में इस तरीके से लगातार अपराध होने, तो जो एरिया ऐसी जगह पे है जहाँ गांव ग्रामीण का ज्यादा एरिया है या जहाँ पे इस तरीके का एरिया है तो वहाँ पे अपराधों की क्या स्थिति होगी। और अगर योगी सरकार ये कहती है भयमुक्त प्रदेश है तो मुरादनगर थाने का हाल आकर देख ले, थाने के गेट के आगे मर्डर हो जाते हैं, थाने के अपराधियों को शूट कर दिया गया, अपराधियों को शूट कर दिया गया, ये बात आपकी ठीक है, अपराधियों को उनके किए की सजा दी गई है, परंतु क्या उससे वो रवि शर्मा वापसी आ जाएगा? क्या उसके परिवार का वो दुख खत्म हो जाएगा? अपराधियों को सजा देना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब झगड़ा हो रहा था और थाने के गेट के बाहर पिस्टल निकल गई थी तो पुलिस वाले के अपने हाथों में खिलौने लेके घूम रहे थे, या उनको हाथों में DSLR दे देनी चाहिए, पिस्टल और रिवॉल्वर और बंदूक हटाकर वो वीडियो बनाने का काम कर रहे थे। वो अपराध को रोकने का नहीं, उस अपराध को केवल अपने कैमरों में शूट करने का काम कर रहे थे, जिससे हम वो पुलिस प्रक्रिया में उसका फायदा ले सकें। अन्य बात करें महिलाओं की तो कुछ महिलाएं हैं जो कि अपने न्याय के लिए लड़ाई कर रही हैं, और लेकिन न्याय व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है तकरीबन महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है, उसको लेकर विपक्ष में आप बैठे हैं। इस तरह के मुद्दे किस तरह से जो अब हाईलाइट करेगी सपा जो है? देखिए, महिलाओं के लिए बात करें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय गृह मंत्री जी का एक बार मैं भाषण सुन रहा था तो उनके भाषण में ये कहा गया था कि 50 किलो सोना पहनकर 16 साल की लड़की बीच चौराहे पे रात को 12 बजे निकल सकती है, तो भी एक चोर उचक्का वहाँ पे उसको पकड़ने वाला नहीं है। और अभी मैं अपने सामने की ही घटना बता दूं, जो 1 किलोमीटर दूर दमयंती सिंह जो एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी है, उनके घर के आगे से सुबह 6 बजे चेन स्नैचिंग हो जाती है, और आज तक पुलिस उस अपराध का भी पता नहीं निकाल पाई है, जबकि वीडियो कैमरे में पुलिस के पास सब पूर्ण सबूत हैं, बाइक के नंबर तक आ गए हैं, परंतु पुलिस आज तक भी उस अपराधी का नहीं पकड़ पाई है। तो अब क्या पहल रहेगी? जो कि बात करें उत्तर प्रदेश में विपक्ष आपने संभाला होगा, सपा के हाथ में विपक्ष है, तो अब किस तरह से जो आप रणनीति तैयार करेंगे जो पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी कहा जाए, इस पर आप किस तरह से मोर्चा संभालेंगे? देखिए, हम अब जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और अपराधों के खिलाफ लड़ेंगे, और उस अपराधों को कोई भी सहयोग करेगा तो हम उसके भी खिलाफ हैं, चाहे इसमें वो शासन हो या प्रशासन हो। विपक्ष बार बार कहता है कि जैसे ही पास में जो है चुनाव आते हैं तो नए नए मुद्दे सफा लेके आती है और हटकंडे आजमाती हुई नजर आती है, और तमाम जो है आरोप प्रति आरोप लगाती है, पर फिर भी बीजेपी सरकार ही यहाँ नजर आएगी उत्तर प्रदेश के। देखिए, बीजेपी सरकार जो आई है उसका तो सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या हुई है। इसमें जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, और जो वोटिंग एरिया पे जितनी झूठी खबरें फैली हैं, जो सुबह ही मैं जब 22 के चुनाव में था, मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैं RO टेबल पे था और मेरा फ़ोन था, तो मैंने उसमें देखा कि क्या नाम है, पहले दिन ही सुबह 8:30 बजे ही बीजेपी 322 सीटें पार कर चुकी थी। ये इस तरीके से जनता को भ्रमित करना, जिस समय RO टेबल पे मेरे पास एक बूथ नहीं खुला है, जब तक मेरे पास एक बूथ नहीं खुला है, जब तक बीजेपी 350 सीट पार हो चुकी थी। अच्छा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा बूथ है जो 5 बजे खुलने शुरू हो गए, जब 8-8:30 बजे हमारे बूथ खुले हैं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। वो क्या है, इस जो हमारी राष्ट्र की मीडिया है, उन्होंने इस तरीके से उसको दबाव में ले रखा है कि जो ये कहते हैं वही उसको बोलना पड़ता है। अच्छा। अगर वो नहीं बोलेगी, और उससे क्या होता है, जब 350 सीटें दिखाई दी, अधिकारी प्रेशर में आ जाता है, और जब अधिकारी प्रेशर में आ जाता है वहां पर चुनाव आयोग का, तो जो हमारी वोटें सरकारी जो वोटें डलती हैं, जो बैलेट पेपर की वोट होती है, उसमें बहुत हद तक अधिकारी को प्रेशराइज करने का काम किया जाता है, और यही चुनाव की गड़बड़ियों का असली कारण है। EVM में तो फर्क है ही है, पर ये भी 126 सीटें ऐसी थी जहाँ सपा 1000 या 500 वोटों से हारी।
और मैंने उन सीटों पे खुद गौर किया है, तो वो जो 1000 या 500 वोटें थी वो बैलेट पेपर के जरिए खराब की गई है। अच्छा, देख सकते हैं आप, मुरादनगर के विधानसभा अध्यक्ष ने साफ बताया और कानून व्यवस्था को भी बताया। ऐसी बात कर लेते हैं कि युवा प्रकोष्ठ के भी हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित जीतू शर्मा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी जनसभा का। बात करें जैसे कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता आज की गई है, विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा अभी मौजूद रहे हैं, तो किस तरह से अब इस कानून व्यवस्था पर जो है कदम उठाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ मंच पर चढ़ करके बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ दें, अपराधी खौफ में है, अपराधी अपराध करने से डर रहा है। आप आलम देखिए कि मुरादनगर थाने के गेट पर एक नौजवान की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अपराधी कितने बेखौफ हैं और अपराधियों ने कितना प्रदेश छोड़ दिया, इसका उदाहरण इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। मेरा एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर 1 महीने पहले ताला तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके 2 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोर सारा सामान ले गए, उसमें मुकदमा पंजीकृत है, लेकिन आज तक पुलिस उस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस को एक सुराग नहीं मिला, पुलिस किसी आदमी को चिन्हित करके पूछताछ नहीं कर पाई है। तो ये पुलिस का आलम है, ये कानून व्यवस्था है। ढील बरतती है पुलिस लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध, अराजकता फैलती जा रही है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार और योगी आदित्यनाथ दोनों असफल हैं और अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद हैं। 27 नजदीक है, क्या कहेंगे जनता? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनकी आवाज बन करके उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 का चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव में किसी भी जाति, धर्म और भेदभाव को छोड़ करके अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए समाजवादी पार्टी के लिए भारी से भारी ज्यादा तादाद में मतदान। देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी दोनों अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष भी और युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, और जैसा कि बताया कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था किस तरह से विफल सामने दिख रही है, इसको चलते ही इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की है और तमाम मुद्दों को उठाया शेयर के। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।